वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। 2025 कैसा रहेगा? आज जिस जोड़े की बात करेंगे वो फलक का 7वां घर है और बुर्ज मेज़ान यानी कि लिब्रा की बात करेंगे। तो जब भी कोई नया साल आता है तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि आने वाला साल उसके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि आने वाला साल पिछले साल से बहुत बेहतर हो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सबके लिए अच्छा हो? कुदरती लॉ तो ये नहीं है, नेचर ऐसा नहीं करती कि हर शख्स के लिए टाइम अच्छा हो। ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि सबके लिए 2025 जो है पूरी दुनिया के लिए अच्छा हो और 12 जोड़े के लिए सब अच्छा हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं। लेकिन फिर भी हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि आने वाला साल जो है वो अच्छा रहे। तो बुर्ज मेज़ान यानी कि लिब्रा का 2025 कैसा रहेगा, इसके ऊपर हम डिटेल के साथ गुफ्तगू करते हैं। और हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो टॉपिक है हमारा कैरियर यानी कि आपकी जॉब, आपका बिजनेस। हम बात करेंगे आपकी हेल्थ के ऊपर, हम बात करेंगे आपके रिलेशनशिप के ऊपर, लव अफेयर्स और मैरिज लाइफ। हम बात करेंगे आपकी एजुकेशन के ऊपर, हम बात करेंगे आपके फाइनेंस के ऊपर, हम बात करेंगे आपकी जितनी ये 4-5 चीज़ें हैं उसके ऊपर डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे। हम बारी बारी हर चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम कैरियर से यानी कैरियर से शुरू करेंगे कि 2025 कैरियर और जॉब लिब्रा के लिए कैसा रहेगा। ये साल बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि साल के शुरू में जो पहले 5 महीने हैं उसमें रिजल्ट आपको कुछ और मिलता हुआ नज़र आएगा और उसके बाद टोटल डिफरेंट सिनेरियो होता हुआ नज़र आएगा। तो इस साल को आप मिड में कुछ और देखेंगे, शुरुआत में इसके असरात कुछ और होंगे। ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। तो शुरू करते हैं बुर्ज मेज़ान से, जिसका अपना रूलर वीनस है जो कि एग्जॉल्टेड में आ जाएगा 28 जनवरी को। 28 जनवरी 2025 को वीनस लिब्रा में आ जाएगा और एक लंबे अरसे तक इधर रहेगा और ये रहेगा 31 मई तक, यानी कि जनवरी का एंड, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई पूरा, यानी 4 महीने से ज़्यादा ये एग्जॉल्टेड में रहेगा। और यहाँ पर ये कम्बस्ट भी होगा और कम्बस्ट बहुत थोड़ी देर के लिए होगा, 3 दिन के लिए होगा। रेट्रोगेशन इसका बहुत लंबा होगा, 2 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक 43 डेज ये रेट्रोगेशन में रहेगा। और ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त इवेंट है। यहाँ पर आपका अपना ही प्लैनेट वीनस जो है वो 6ठे घर में होगा। आपका जो अपना प्लैनेट है वो एग्जॉल्ट होता है 6ठे घर। 6ठा घर रोग का घर होता है, 6ठा घर जॉब का घर होता है, सर्विस का घर होता है, लिटिगेशन के मैटर्स का होता है, कंपटीशंस का होता है। तो आपको शायद एग्जॉल्टेड में आने के उसके उतने फ़ायदे तो ना मिले जितने को आपको सोचे होते हैं, क्योंकि वीनस एक इंतहाई पॉजिटिव प्लैनेट है। फिर 29 मार्च 2025 को सैटर्न भी यहाँ पर आ जाएगा, मरकरी भी यहाँ पर होगा और राहु भी इधर होगा। तो सबसे पहले कंपटीशन के लिहाज से अगर आपका बिजनेस में कंपटीशन है तो उसमें आपको काफ़ी हद तक सक्सेस मिलती हुई दिखेगी और वो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर भी होंगी। जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए इंतहाई मुश्किल तरीन टाइम में एक अच्छी ऑप्शन भी निकल कर बाहर आएंगे। कहीं जगह आपका कंपटीशन से रहेगा, कहीं आपका कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको अचीवमेंट मिलती हुई दिखेंगी और नज़र भी आएंगी। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा जॉब के, क्योंकि कैरियर के पॉइंट ऑफ से 9th हाउस में है, तो कैरियर के पॉइंट ऑफ से आपको नित नई चीज़ें मिलती भी नज़र आएंगी। यहाँ पर नए ऑप्शंस आपको दिखेंगे, नई चीज़ें आपको आएंगी। कंपटीशंस में अगर बिजनेस है आपका तो वहाँ आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आएगी, वहाँ जीतते नज़र आएंगे। जॉब में मनपसंद जॉब मिलती हुई नज़र आएगी, जहाँ आप चाह रहे हैं वहाँ कुछ होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट के साथ कुछ चीज़ों को आपका मैटर जो है वो लगा रहेगा। इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपको केयरफुली लेकर चलना है। कैरियर के पॉइंट ऑफ से
यहाँ पर जो कि लगन का छठा घर बनता है, लेकिन कैरियर के हिसाब से 9th हाउस बनता है। यहाँ कैरियर के पॉइंट से आपको लक पूरी फेवर्स देती हुई नजर आएगी। फादर का ये 10th हाउस बनता है, जो फैमिली बिजनेस करते हैं वहाँ से भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं बल्कि बहुत बेहतर होती हुई नजर आएंगी। आपको नए नए ऑप्शंस मिलेंगे। आपको अपने मुखालिफन जो मुखालिफ हैं, आपके जो ऑपोजिट हैं, उनके साथ खुलकर खेलने का मौका मिलेगा आपको। आप जीत गएंगे वहाँ पे, विन करेंगे आप वहाँ पर, क्योंकि छठा घर कंपटीशंस का घर भी होता है। आप चीज़ों को विन करेंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा। आप यहाँ कैरियर के पॉइंट से एक तरह पूरी तरह छा जाएंगे। इस तरह के मौके आपको मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वहाँ सैटर्न भी होगा। वहाँ एक टाइम तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा जहाँ पर वीनस 4 महीने के लिए, फिर वीनस भी उधर ही होगा, मरकरी भी उधर ही होगा, सन भी उधर ही होगा, राहु भी उधर होगा। ये वो टाइम है जहाँ आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सक्सेस मिलती हुई नज़र आएगी, जहाँ आपकी चीज़ें पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव दिखती हुई नज़र आएंगी। और आप देखेंगे आपकी चीज़ें पहले से इतनी ज़्यादा बेहतर हो गई कि आप सोच भी नहीं सकते कि इस तरह की सक्सेस आपको मिलती हुई यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे कुछ महीने तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, खासतौर पर मार्च से लेकर मई तक का। कुछ ऐसे बड़े आपके हाथ में आ सकते हैं जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी से या किसी गवर्नमेंट के बड़े ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं, जहाँ विन कर सकते हैं। जहाँ पे फैमिली बिजनेस है, उनके फादर से रिलेटेड जो बिजनेस है वो भी बहुत ज़्यादा सक्सेस होता हुआ नजर आएगा। सिर्फ आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ चीज़ों पर जितना वर्क कर सकते हैं, अपनी तवज्जो दे सकते हैं, उतनी तवज्जो दें, क्योंकि वक्त आपसे अब तवज्जो मांगेगा, आपका साथ मांगेगा। वही आपको देना है। जहाँ प्रॉब्लम आपको बड़े लेवल की दिखती हुई नज़र आएगी, वो कहाँ पर होगी, हम वो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। क्योंकि यहाँ चाहे आपकी जॉब है, जॉब में थोड़ा सा आपको चेंज करने का इरादा बनेगा, जॉब की चेंज होगी, नई जगह जाएंगे, नई जगह आपके लिए बहुत बेहतर होगी। पहले से ज़्यादा आप देखेंगे आपकी जॉब का प्रमोशंस भी आपको मिलेगी, नई जॉब भी आपको ऑफर होंगी, एग्रीमेंट भी मिलेगा आपको, फाइनेंशियली बेटर भी आपके बेहतर होंगे। चीज़ें आपके लिए भरपूर लेवल के ऊपर, बहुत अच्छे लेवल के ऊपर होती हुई नज़र भी आएंगी आपको। क्योंकि कैरियर के पॉइंट ऑफ से इतना तो वहाँ पर जब 11th हाउस में जून के बाद और 28 जुलाई के बाद से जब मार्च 11th हाउस में होगा, तो वहाँ आप बहुत सी चीज़ों को सक्सेस को इतना हाई रेट करते हुए जाएंगे, क्योंकि अब छठे से छठा घर बनता है, तो कंपटीशन में तो कोई आपको विन नहीं कर सकता। यहाँ आपका फौरन, क्योंकि छठे घर से बैठकर 12वें घर को भी देखेंगे, तो फौरन से भी आपका काम बनता हुआ नजर आएगा, फौरन से भी आपको ऑर्डर्स मिलते हुए नजर आएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होती हुई नजर आएंगी। यहाँ आपको इन चीज़ों के ऊपर बहुत मेन फोकस रखना है। और अगर आपका फौरन जाने का इरादा है, तो बिजनेस करके वहाँ पर सेटल होने का या जॉब करने का, तो बहुत आइडियल टाइम है ये। यहाँ आपको इसकी भरपूर सक्सेस मिलती हुई दिखेगी और वो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर भी होती हुई यहाँ पर नजर भी आएंगी। तो यहाँ इस टाइम को जितना ज़्यादा सक्सेस कर सकते हैं। फिर मई में जुपिटर भी आपके 8th हाउस से निकलकर 9th हाउस में आ जाएगा, जो कि आपकी कुंडली में छठे का मालिक है, और वो भी त्रिकोण में आ जाएगा आपके। जुपिटर से 10वें घर में सारे ये प्लैनेट बैठे होंगे। फिर जुपिटर पूरे साल अक्टूबर तक इधर ही रहेगा, और फिर जुपिटर आखिर में 10वें घर में भी आएगा। 10वें घर का एक कारक माना जाता है 9th हाउस का भी। तो यहाँ जुपिटर की एक डिवाइन हेल्प भी आपको मिलेगी, जहाँ आपको आगे जिस जगह प्रॉब्लम आ सकती है वहाँ आपको काफ़ी हद तक सॉल्व होती हुई नज़र आएगी। तो ये चीज़ें कैरियर के पॉइंट ऑफ से आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। इस चीज़ों को अगर आप सही मैनेज कर पाए, चीज़ों का हालात को देख पाए, तो मुझे यकीन है कि आप ये साल अपने कैरियर के पॉइंट ऑफ से बहुत बेहतर साल पाएंगे। क्योंकि सैटर्न 5वें घर में बैठा था, जो कि मूल त्रिकोण का घर था, लेकिन कैरियर से 8वें घर में बैठा हुआ था। तो बहुत से लिबरल्स वालों को 13 जनवरी 2023 के बाद से कैरियर के मामलात में काफ़ी स्ट्रगल देखनी पड़ी, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स देखनी पड़ी। चाहे वो जॉब थी या बिजनेस था, उसमें वो स्ट्रगल उनकी काफ़ी हद तक बड़ी थी उनकी।
और वो चीज़ें इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहीं। लेकिन यहाँ पर जब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ये 9th हाउस में चीज़ें जाएंगी तो आप देखेंगे चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं बल्कि बहुत बेहतर रिजल्ट इसका देखने को मिल सकता है आपको। और आप कह सकते हैं कि कैरियर के पॉइंट व्यू से 2025 जो है मेरा एक बेहतरीन सालों में से साल था। इसे एक आप लंबे अरसे तक याद रख सकते हैं पॉइंट ऑफ कैरियर और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। मल्टीपल जॉब्स आपका इंतजार कर रही होंगी। सर्विस का भी घर है ही, छठा घर, आप सर्विस भी दे सकते हैं यहाँ पर, उससे भी आपको बेनिफिट फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में मूव होती नज़र आएंगी। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, पहले तो वैसे मैं रिलेशनशिप पे बात करता हूँ लेकिन आपके लिए मैं सबसे पहले हेल्थ के ऊपर बात करूँगा। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे करियर के मामला पे मैंने आपको बताया कि एक जगह ऐसी है जहां आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये आप मेंटली तौर पर तैयार हो जाएं कि 2025 में हेल्थ इश्यूज आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये आपके लिए एक सबसे बड़ी पॉइंट है जहां आपको इग्नोर नहीं करना, जहां आपको इजी नहीं लेना, जहां अपने आपको पैसे के चक्कर में नहीं पड़ना। वहां अगर हेल्थ होगी तो भाई सब कुछ होगा। इन सब चीज़ों को आप एंजॉय कर पाएंगे। अगर हेल्थ नहीं आपको तंग कर दिया तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है, क्योंकि वीनस जो लगन का लॉर्ड है वही छठे घर में लंबे अरसे तक होगा। फिर सैटर्न भी इधर आ जाएगा, राहु भी इधर प्लस बैठा होगा, मार्स के साथ ट्राइंग भी होगी, मरकरी भी होगा, वीनस भी होगा। तो काफ़ी सारे प्लैनेट्स का कंजक्शंस आपके छठे घर में होगा। तो ये आपको एक लॉन्ग बीमारी देते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 8वें का मालिक भी छठे घर में आ गया, क्योंकि वो भी वीनस से ही बनता है। तो एक हेल्थ एक ऐसा इशू है जो आपको मेजर अफेक्ट्स डाल सकती है। आपकी ज़िंदगी में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती है, क्योंकि राहु केतु प्लस इधर बैठे होंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, ख़ास तौर पर जब 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक यहाँ कोई सर्जरी भी आपकी हो सकती है, हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, एथराइड से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड। कोई ना कोई रोग आपको ऐसा लग सकता है जो आपको पूरी ज़िंदगी लेकर साथ चलना पड़े। तो ये एक ऐसा पॉइंट है लिब्रा वालों के लिए। हेल्थ मैटर चाहे मेल या फीमेल है तो बहुत केयरफुली यहाँ पर, ख़ास तौर पर जो प्रेग्नेंट वुमेन होंगी उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ इनको ट्रबल्स या प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। ये एक सेक्टर ऐसा है जहाँ आपको बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू हो सकता है, क्योंकि पहले तो ये 28 मई को जनवरी को जब वीनस इधर आ जाएगा और वीनस भी यहाँ पर एक लंबे अरसे के लिए बैठेगा। लगन का लॉर्ड छठे घर में, रोग के घर में, बीमारी के घर में, लिटिगेशन के घर में बैठेगा। तो ये एक प्रॉब्लम देखता है। यही 8वें का मालिक भी है, तो आपको प्रॉब्लमेटिक जो है बहुत ज़्यादा कर सकता था। इन चीज़ों के लिए आपको बहुत केयरफुली आपको रहना पड़ेगा। फिर 29 मार्च को जब सैटर्न आ जाएगा तो सैटर्न भी इधर आएगा। राहु 1.5 महीना, ये महीना बहुत ख़तरनाक है। 1.5 महीने आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। यहाँ कोई ऐसा रोग भी लग सकता है जो आपके लिए बड़ी एफर्ट्स, बड़ी परेशानी ला सकता है आपके लिए। यहाँ कैंसर जैसी चीज़ें भी डायग्नोस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे सन भी होगा। वाटर एलिमेंट ज़रूर है लेकिन मार्स और सन का कम्बिनेशन बनेगा, तो बहुत केयरफुल होकर आपको यहाँ पर चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पर जुपिटर के 29 मई के बाद आने से जुपिटर की एक पॉजिटिव नज़र आपके लगन के ऊपर पड़ेगी। ये एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जहाँ आपको, क्योंकि जुपिटर ने भी मई तक इधर रहना है 8वें घर में। तो जो एक छोटी सी बीमारी थी वो कब बड़ी बीमारी का रूप ले ले, इस चीज़ को लेकर आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है। यहाँ अगर आप चीज़ों को सही मैनेज कर पाए तो आपके लिए बहुत बेहतर साल होगा। अपनी हेल्थ को इग्नोर मत कीजिएगा, ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकती हैं। अगर आपका चार्ट आपको परमिशन देता है या आप खुद भी चार्ट को जानते हैं या किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, तो यहाँ ओपल या डायमंड स्टोन अगर चार्ट रिकमेंडेशन करता है तो आपको ज़रूर पहनना चाहिए। आपको पैसों की प्रॉब्लम नहीं होगी,
आपको कैरियर की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको जॉब की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब की प्रॉब्लम बढ़ सकती है जब आप फोकस अपनी सेहत के ऊपर नहीं करेंगे। तो सेहत की तरफ फोकस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तंग कर सकती है। इस चीज़ को लेकर अगर आपने ज़रा से भी लापरवाही बरती तो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। एक छोटी सी चीज़ कब बड़ी चीज़ का रूप इख्तियार कर ले, ये आपके लिए एक परेशानी का बायस बन सकती है। अब हम बात करते हैं आपके मैरिज रिलेशनशिप पे और लव रिलेशनशिप के ऊपर। लव का मालिक 2 मार्च तक जो है 5वें का मालिक 5वें में रहेगा और उसके साथ जो है वो छठे घर में चला जाएगा। तो कुछ रिलेशनशिप मैटर्स में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती हुई नज़र आ रही है। कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब होती हुई नज़र आएंगी आपको, क्योंकि यहाँ पर इसी घर में केतु ने आ जाना है। तो कुछ रिलेशनशिप जो है वो आपके ब्रेकअप होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक लंबे अरसे से आपका जो रिलेशनशिप चल रहा था लव मैटर्स का, वो प्रॉब्लम में आ सकता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपको धोखा या फरेब या चिटिंग वो मिल सकती है। लव लाइफ में कुछ ज़्यादा अच्छा जो है वो पहले 5 महीने आपके लिए नहीं है, तो बल्कि पूरा साल ही अगर उसको देखें तो ये एक प्रॉब्लमेटिक ईयर्स जो है वो आपके लिए बन सकता है। और रिलेशनशिप जो है वो आपके लिए एक थोड़ा सा पैनिक की सूरत हाल कर सकता है। आप उस रिलेशनशिप को ज़्यादा लंबा ना लेके चलें, उसकी वजह से आपको काफ़ी कुछ सहना भी पड़ सकता है और कुछ चीज़ों को आपको कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ जितना अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। मैरिज रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि मार्च आपका 7वें का दूसरे घर का मालिक है और वो एक लंबे अरसे तक कैंसर में बैठा रहेगा। केंद्र में ज़रूर होगा, इज़ अ वेरी गुड साइन, लेकिन वो नीच का ज़रूर होगा, लेकिन दोस्त के घर का है तो मुँह उसको देखते रहते। यहाँ पे ये रिलेशनशिप को लेके आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर की सेहत का ख्याल, चाहे मेल है या फीमेल है, यहाँ आपको सिर्फ अपने पार्टनर की सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, वरना आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर हो सकती हैं। ख़ास तौर पर जब ये 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक अगर किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो ये वो टाइम है जहाँ पे डाइवोर्स का या लिटिगेशन में जाकर आपकी डाइवोर्स जो है वो होती हुई नज़र आए। तो बाकी चीज़ें थोड़ा सा अगर मैनेज करते हैं तो रिलेशनशिप जो है वो आपका बेहतर हो सकता है। तो उसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, चीज़ों को थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। अपनी बातें अगर अपने तक ही रखते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप अगर उसको शेयर करते हैं 20 थर्ड आदमी को या बाकी फैमिली में इन्वॉल्व करते हैं तो ये चीज़ें बेहतर होने की बजाय बिगड़ सकती हैं आपकी और आपको एक लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती हैं। ख़ास तौर पर यही जब 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक जो टाइम है, ये एक वो टाइम आएगा जहां आपके पार्टनर जो है वो छोड़ने की तरफ जो है वो आ सकते हैं। अगर पहले से आपका मसाइल चल रहा है तो ये वो टाइम है जहां इस मसले को क्लियर जो है वो कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप को लेके भी, लव लाइफ को लेके थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, उसको देख कर आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। ख़ास तौर पर ये जो टाइम है ये बहुत लिबरेंस वालों के लिए रिलेशनशिप को लेके और बहुत ज़्यादा मैटर कर सकता है और जिसकी वजह से आपकी सेहत के ऊपर भी असर इसका पड़ सकता है। तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है और चीज़ों को बेहतर अंदाज से हैंडल करना है, क्योंकि ये चीज़ें, कोई भी ऐसी चीज़ आपको जो स्ट्रेस दे या परेशानी दे वो आपकी डायरेक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर हिट कर सकती है। तो इस चीज़ का आप जितना भी ख्याल रख सकते हैं उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। एजुकेशन की बात करें तो पहले जो 3 महीने हैं वो काफ़ी बेहतर रहेंगे, लेकिन जो थोड़ा सा हर्डल या रुकावट आ रही थी उस चीज़ में आपको थोड़ा सा कमी बाकी नजर आएगी। लेकिन एक टाइम आएगा को आपको अपनी एजुकेशन में ब्रेक नज़र आएगा और वो ब्रेक जो है वो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। लेकिन जुपिटर का जब ट्रांजिट होगा मई के बाद से और वो देखेगा तो हायर एजुकेशंस के लिए और कंपटीशन एग्ज़ाम जो देने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आइडियल टाइम है ये।
पहले 6 महीने यहाँ आप अगर कंपटीशन जॉब के लिए दे रहे हैं या एग्ज़ाम के लिए दे रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए दे रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम, तो ये बहुत आइडियल ईयर्स है। यहाँ आपको बहुत बड़े लेवल का बेनिफिट फ़ायदा होगा। चाहे आपकी हायर एजुकेशन है या कंपटीशन एजुकेशन है, उसमें काफ़ी रिलीफ आपको मिलता हुआ नज़र आएगा और चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर अंदाज में होंगी। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। यहाँ आपको थोड़ा सा जो है एजुकेशन में थोड़ा रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। जब जून और जुलाई आएगा, मार्च आपके जो है 11th हाउस में होगा, तो कुछ चीज़ें जो आपको पहले तंग कर रही थी वो थोड़ा सा क्लियर हो गया। ख़ासतौर पर जो टेक्निकल काम करते हैं उनको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता हुआ यहाँ पर उनको दिखेगा और चीज़ें उनके लिए बेहतर होंगी। अब हम बात करते हैं फाइनेंस की, जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप कैरियर में है तो आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, जॉब है उसमें आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, हेल्थ खुदा न खास्ता ख़राब है तो वहाँ तो पाकिस्तान जैसे कौम मुल्क, बल्कि दुनिया भर के काफ़ी मुल्कों में आपको फाइनेंशियली जो है वो सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। तो 2025 बुर्ज मेज़ान यानी कि लिब्रा वालों के लिए फाइनेंशियली तौर पर कैसा रहेगा, इसके ऊपर हम बात करते हैं। आपका लगन का मालिक जो वीनस है वो एक लंबे अरसे तक छठे घर में रहेगा। छठा घर आपके जो वो पार्टनर होता है उसका 12वां घर खर्चा होता है, उसका खर्चे का घर, उसका खर्चा होगा तो आपके पास इनकम आएगी। फाइनेंशियली तौर पर ये और करियर के पॉइंट ऑफ से ये साल आपके लिए एक आइडियल साल है आपके लिए। यहाँ आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बस यहाँ फाइनेंशियली तौर पर आप बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आएंगे। यहाँ आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स मुझे दिखती हुई नज़र नहीं आ रही आप काफ़ी हद तक, लेकिन कुछ एक टाइम आएगा जहाँ आपको मार्च अप्रैल में कुछ फ्रॉड या चीटिंग की वजह से आप थोड़ा ट्रबल में आ सकते हैं। इस चीज़ को लेकर आपने थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना है। यहाँ आपको किसी की गारंटी या किसी ऐसे ब्लाइंड ट्रस्ट और अंधा एतमाद बग़ैर डॉक्यूमेंट्स को रीड किए हुए कोई एग्रीमेंट करना या कोई पार्टनरशिप करना वो आपको सूट नहीं कर सकती, वरना उस वजह से आपको थोड़ा सा टेंशन हो। लेकिन उसके बावजूद भी फाइनेंशियली मैटर्स आपके लिए काफ़ी बेहतर अंदाज में चलते रहेंगे, क्योंकि जुपिटर बैठ रहा 8th हाउस से वो आपके 2nd हाउस को देखेगा, जो कि काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट आपको देखते हुए नज़र आएंगे। फिर 9th हाउस में आएगा जुपिटर, तो वो भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है जो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर हालात सिचुएशन जो है वो लाता रहेगा। यहाँ अगर आपके किसी से पैसे फंसे हुए थे तो कर्जा वो भी आपको मिलता नज़र आएगा, कर्जा उतारते हुए भी आप नज़र आएंगे और नई जगह गेन करते हुए भी आपको बड़े लेवल के बेनिफिट फ़ायदा वो आपको मिलते हुए दिखेंगे। फाइनेंशियली तौर पर 2025 जो है लिब्रा वालों के लिए एक एक्सीलेंट साल है, जहाँ बहुत सी चीज़ें आपके लिए फेवर में जाती हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कम्बिनेशंस छठे घर में, फलक के 12वें घर में बन रहे हैं, जो आपका छठा घर बनता है। छठा घर भी कहीं ना कहीं से इनकम का सोर्स है, अपनी इंटेलिजेंस से आप इनकम कमाते हैं, क्योंकि 5th से 2nd पड़ता है ये जहाँ, और आपके 2nd से ये 5th बनता है, तो ये एक्सीलेंट है फाइनेंशियली मैटर्स के लिए। तो उसमें कोई शक नहीं है, कोई यहाँ पर डाउट नहीं है कि आपके लिए फाइनेंशियली मैटर्स के लिए ये साल बहुत बेहतर है। ये था 2025 कैसा रहेगा बुर्ज मेज़ान का, लिब्रा का। हमने डिटेल के साथ मैंने कोशिश की जितना ज़्यादा बेहतर आपसे कैलकुलेशंस कर सकूं, आपको रीडिंग दे सकूं, मैंने कोशिश की। अपनी इस कोशिश में मैं किस हद तक कामयाब रहा ये तो मुझे आप अपने कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। आप बताएं कि मैंने ये एफर्ट्स जो की है वो किस हद तक उसका आपको बेनिफिट और फ़ायदा हुआ। मेरी कोशिश होती है हमेशा आपको नई से नई चीज़ ला के दूँ। चैनल अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, आपकी जगह दूसरे लोग भी इसको सुन सकें और बेहतर गाइड कर सकें आपको। तो यहाँ मेरी कोशिश थी कि बेहतर से बेहतर आपको रिजल्ट दे सकूँ, जो बताना आप ही ने कि कैसा रहा आपके लिए। और मेरी इस चैनल पे हमेशा कोशिश होती है कि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ ला के दूँ। और 2025 क्योंकि एनुअल वीडियो का सिलसिला हमने इसी चैनल से शुरू किया था और कोशिश होती है कि जितना बेहतर अंदाज में हम इसको बता सकें वो मैं कोशिश करता हूँ। अब इस कोशिश में कामयाब रहे नहीं ये आपके कमेंट से पता चलेगा। अब मुझे
और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।